अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी और मेरे साथ मौजूद हैं मरियम इफ्तिखार। और मरियम की बहन का नाम क्या है? नाम क्या? महर मचुरेर। वो इस वक्त हमारे आपको दिख नहीं रही, लेकिन वो बैठी हुई है और उसके दांत नीले नीले हो रहे हैं और अंधेरा करो तो ऐसा लग रहा है ड्रैकुला लग रही है। उसने एक लॉलीपॉप चूस ली बिलू बिलू वाली, जिसकी वजह से वो एक वेम्पायर बन गई है। एलियन एलियन। जब हम जिन भूत वाला ड्रामा बनाएंगे तो मुझे आइडिया मिल गया है कि दांत पीलू या लाल कैसे करेंगे। वो एक लाल कलर की या ब्लू कलर की लॉलीपॉप ले लेंगे और लड़की यूँ देखेगी तो एकदम से उसके ब्लू दांत होंगे और लाल लेंस होंगे तो लग जाएगा कि ये कोई वैम्पायर है। तो मुझे वहाँ से मेकअप आर्टिस्ट को भी साइड पे कर दिया। मेकअप आर्टिस्ट यूँ यूँ करता, कलर मारता ना दांतों में, उसकी जरूरी भी लात मारती है। तो खैर बहरहाल वीडियो का टाइटल है एक्सप्लोरिंग मुंबई रिचेस्ट एरिया। अच्छा, मुंबई एक शहर है और उसका अमीर तरीन एरिया, यानी मिसाल की तो हमारा कराची है, उसका अमीर तरीन एरिया डिफेंस है। तो मुंबई का रिचेस्ट एरिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ड्राइव मॉल टूर। ये है मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव एरिया जहां बिलियनियर्स सीईओस चिल करते हैं। मुंबई का कॉर्पोरेट हार्ट जहां साइलेंस भी प्रीमियम लगता है। ये है बीकेसी। यहाँ के प्रॉपर्टीज के रेट्स न्यूयॉर्क के मैनहट्टन और लंदन के बराबर है। और मैं यहाँ आ गया हूँ यहाँ के दो फेमस प्लेसेस एक्सप्लोर करने। मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव मॉल जिसका नाम है जियो वर्ल्ड ड्राइव और इंडिया का सबसे पहला टेस्ला का शोरूम। मुंबई के इस लग्जरी मॉल में सब कुछ इतना महंगा है कि यहाँ मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग की जगह ताज और ओबेरॉय के कैफे हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ ट्राई किया कुछ एक्सपेंसिव फूड और उसका बिल कितना हुआ, और टेस्ला के कुछ अमेजिंग फीचर्स और इसके ऑफिस का एक हिडन राज। इंडिया का सबसे पहला एप्पल का शोरूम और मुंबई का सबसे प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर। तो चलो पहले बीकेसी का मिनी टूर करते हैं। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडिया के टॉप कंपनीज के ऑफिसेस है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, गूगल, जियो, एबट जहां मैंने जॉब किया है। और यहाँ ऑफिसेस के बाहर खड़ी लग्जरी कार्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ कौन लोग काम करते हैं। वैसे यहाँ हर काम करने वाले के पास लग्जरी कार नहीं होती, बहुत से लोग रिक्शा में भी आते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स के नीचे आपको एक्सपेंसिव कैफेज, रेस्टोरेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ चिल करना भी एक लग्जरी एक्टिविटी है। तो अब चलते हैं इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव मॉल के अंदर, जियो वर्ल्ड ड्राइव। इस मॉल में काफी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे डीजल, अरमानी, स्टीव मैडन, जूडियो नहीं। और यहाँ मुझ जैसे लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं। मॉल के अंदर इंटर होते ही आपको दिखता है ये सिनेमा का प्रोजेक्टर, लकड़ी का बना हुआ, और एक ओरिजिनल भी है। नॉर्मल मॉल में और ऐसे महंगे मॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस दिखने को मिलता है क्राउड का। यहाँ आपको लोग भी महंगे दिखेंगे। इसी मॉल में आपको देखने मिल जाता है इंडिया का सबसे पहला एप्पल का शोरूम। इस शोरूम के अंदर जाके ऐसे लगता है कि यहाँ सिर्फ लोग विंडो शॉपिंग करने ही आए हैं, और इस बड़ी सी एप्पल स्क्रीन पर न्यू लॉन्च और एप्पल के प्रेजेंटेशंस दिखाए जाते हैं। वैसे अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते तो यहाँ बैठ के एटलीस्ट चिल तो कर ही सकते हो। वैसे यहाँ एप्पल के प्रोडक्ट्स नॉर्मल रेट से ज्यादा महंगे होते हैं। मतलब सेम आईफोन आप कोई और रिटेलर से लोगे तो आपको डिस्काउंट पर मिलेगा, लेकिन एप्पल के शोरूम में आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो एप्पल स्टोर से बाहर आते हैं तो इस मॉल में हमको एक और प्रीमियम जगह देखने को मिलती है, जो कि है यहाँ का प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर। और जैसे कि नॉर्मल वाले मॉल्स में रिलायंस की ग्रोसरी स्टोर होता है, जैसे रिलायंस स्मार्ट बाजार, वैसे ही यहाँ भी एक प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर है फ्रेश पिक के नाम से। यहाँ आपको चीजें नॉर्मल से थोड़ी महंगी मिलेगी। ब्रेड का पैकेट 90 रुपीज का, और हर चीज प्रीमियम ब्रांड की है। चॉकलेट, पॉपकॉर्न और बहुत सारी चीजें तो इंपोर्टेड भी है। एक दो चीज से ज्यादा आप यहाँ खरीद नहीं सकते अगर आप मेरी तरह स्मार्ट बाजार से खरीदने वाले इंसान हो तो। इस प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर के अलावा इसी मॉल में है फर्स्ट इन इंडिया लॉन्च ऑफ नेशन पीवीआर, एक लग्जरी 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जिसमें वीआईपी एंट्रेंस और प्रीव्यू थिएटर्स है, जहां आप 2000 से 5000 रुपए की टिकट लेके मूवी देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ है मुंबई का सबसे पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर, मतलब गाड़ी मूवी के स्क्रीन तक ले जा सकते हो। और इसी मॉल में आपको देखने को मिलता है एक शानदार बॉलीवुड म्यूजियम इस मॉल के एक हॉल में। इसे कहते हैं म्यूजियम ऑफ बॉलीवुड पोस्टर्स। ये सब पोस्टर्स हैंड पेंटेड है। और किसी नॉर्मल मॉल में जब आप शॉपिंग करके घूम फिर के थक जाते हो तो आपको भूख लगती है, तो फूड कोर्ट में आपको मिलता है मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और डोमिनोज। लेकिन यहाँ तो वो भी 5 स्टार है। इसी मॉल में आपको ओबेरॉय का कैफे देखने को मिल जाता है। इस कैफे का मेन्यू एंट्रेंस पर ही लगा दिया है मेरे जैसे लोगों के लिए। सस्ता रहा तो अंदर जाएंगे, महंगा रहा तो आगे बढ़ जाएंगे। वैसे तो
वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए मैं घुस गया इस कैफे में कुछ खाने पीने के लिए। तो इस QR कोड को स्कैन करके आपको मेन्यू दिख जाता है। तो मेन्यू के थ्रू मैंने ऑर्डर किया एक फ्रेंच फ्राइज और 2 स्मूदीज। बिल आया 1200 रुपये। फ्राइज थे 250 रुपए के और बाकी स्मूदी ने डायरेक्टली ओबेरॉय का ब्रांड वैल्यू चार्ज कर लिया। वैसे ये 5 स्टार होटल का कैफे है तो यहाँ फ्रेंच फ्राइज खाने भी फोक दिया गया और साथ में प्लेट्स भी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टेस्ट खराब होगा क्योंकि ज्यादातर 5 स्टार होटल्स में टेस्ट अच्छा नहीं होता, ऐसा मेरा परसेप्शन है, लेकिन यहाँ तो टेस्ट काफी अच्छा है, स्मूदी का भी और फ्रेंच फ्राइज का भी। इस कैफे में बैठे ज्यादातर लोग मीटिंग करने आए हुए हैं। तो खा पी के जब मॉल के बाहर आते हैं तो आपको दिखता है इलॉन मस्क, मतलब इलॉन मस्क का टेस्ला का शोरूम। चूंकि ये शोरूम रिसेंटली ओपन हुआ है तो मेरे जैसे लोग यहाँ टेस्ला की झलक पाने पहुंच गए। एक्चुअल कस्टमर्स तो आई गेस एक भी नहीं है। शोरूम इतना मिनिमलिस्टिक है कि लगा इलॉन मस्क खुद डिजाइन करके गया हो। और यहाँ जो मॉडल डिस्प्ले पे रखा है वो है टेस्ला का मॉडल Y, मतलब बेसिक मॉडल है इन 2 वेरिएंट्स, जिसकी ऑन रोड प्राइस 72 लाख रुपीस है। मतलब सेम कार अमेरिका में 35 to 40 लाख तक मिल जाती है और यहाँ डबल कीमत पर, क्योंकि इस पर लगा है 100% इंपोर्ट टैक्स। वैसे ये कार जितनी दिखने में अच्छी है उतना ये अंदर से भी मस्त है, फुल ऑफ फीचर्स। इस टेस्ला के शोरूम की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शोरूम का पर मंथ का रेंट 35 से 36 लाख है। मतलब गाड़ी नहीं बिकी तो दुकान खाली करना पड़ेगा। वैसे ये कार तो चलता फिरता मोबाइल फोन है, सब कुछ टच स्क्रीन पर, लॉट ऑफ स्पेस भी और कंफर्ट भी। ये सेल्समैन साहब ने बताया कि ये कार चार्जिंग में 500 किलोमीटर तक चल सकती है और चार्ज सिर्फ 15 मिनट में हो जाती है। टेस्ला के शोरूम के बाजू है ये मुंबई की डबल बस एज अ शोकेस। अगर टेस्ला इंडिया में नहीं चली तो मुंबई की इस डबल बस की तरह उसको भी डिस्प्ले पर लगाना पड़ेगा। वैसे ये डबल डेकर बस तो यहाँ 25 साल चल के डिस्प्ले पर लगी है। वीडियो अच्छा जी जनाब, ये था मुंबई का रिचेस्ट एरिया, यानी ऐसा इलाका जो अमीर लोगों का, जहाँ पर मेरे जैसे लोग रोज जाते हैं। अच्छा बाबा, आप जैसे लोग जाते होंगे, खुश खुश ख्वाबों में। अब ये भी सुन लो। अच्छा खैर, बहरहाल कि ऐसा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब देखने को, कि वाकई यार ये इंडिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया इतना प्यारा भी हो सकता है, इतना जबरदस्त भी हो सकता है। हाँ, मुझे लगा कि इंडिया कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी कुछ नहीं है इंडिया, है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी नई लड़कियां आई, जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं रिएक्शन में, तकरीबन लड़कियों ने इंडिया को देख के हैरान हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंडिया की जो मूवीज़ में ज़्यादातर देखा, झोपड़पट्टियाँ, गुर्बत, ये वो, तो पाकिस्तानियों के यहाँ ये बहुत फेमस है कि इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लेकिन अब ये ये बात सच भी थी। किसी ज़माने में इंडिया हमसे पीछे था। 1960, अभी 2025 चल रहा है, 1960-70 में कहते हैं पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन कंट्री था, आगे बढ़ रहा था। फिर हमारे हुक्मरानों ने, करप्शन ने, लूटमारी ने, बेईमानों ने, चीटरों ने पाकिस्तान का बेड़ा, पाकिस्तान बहुत, पता है अंग्रेज़ घूमते थे सड़कों पे हमारी कराची की, पता है आपको? अगर आप अपने बड़ों से पूछें तो पता चलता है, वीडियोस देखें तो पता चलता है, यहाँ पे अंग्रेज़ आते थे, घूमते फिरते थे हमारे साहिलों पे, सीवियों पे, सदर में, नॉर्मल। इतना अमन था, इतना सुकून था, इतनी डेवलपमेंट थी, इतनी तरक्की थी। आज करप्शन की वजह से कराची या क्या पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, इंडिया आज आगे बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तानी आज भी खुशफहमी में है कि शायद हम बेहतर हैं, इंडिया गुर्बत है। तो अब आप बताएं, कैसे कैसे मॉल्स, कैसे कैसे एरिया, टेस्ला पाकिस्तान शायद मैंने कराची में कभी ऐसा देखा है ना। हाँ। अच्छा, कराची पाकिस्तान में शायद टेस्ला की जो शोरूम है वो शायद पता नहीं 10-20 साल बाद भी ना आए। टेस्ला दुनिया की अमीर तरीन बंदा है, एलॉन मस्क। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है, गूगल करो, एलॉन मस्क, जो अमेरिका का है, उसकी ये कंपनी है टेस्ला। तो ये अमीरों के लिए गाड़ी बनाते हैं। यानी कहते हैं कि मिसाल के तौर पे करोड़पति बनना है तो करोड़पतियों के लिए सोचो। यानी मिसाल के तौर पर मैं चूरन, चटनियाँ, छालियाँ बनाऊँ गरीबों के लिए, तो मैं कितनी बनाऊँगा और कितनी बेचूँगा और कब अमीर होऊंगा। तो एलॉन मस्क का आइडिया ये है कि मैं अमीरों के लिए ये कार टेस्ला की, अच्छा रोलेक्स घड़ी है, रोलेक्स घड़ी जो है वो किसको मिलती है पता है, खरीदने जाओ तो वो पहले आपका बायोडेटा पूछेंगे, तू है कौन जो लेने आया है। रोलेक्स घड़ी जो है वो बायोडेटा पूछा जाता है कि तू है कौन, तेरे बाप दादा कौन थे, तू खानदानी अमीर है, हम तुझे ये घड़ी क्यों दें, बेचेंगे लेकिन क्यों बेचे तुझे, तू है कौन, तेरी हैसियत क्या है। इस तरह टेस्ला की भी गाड़ी अमीरों के लिए ही बनती है, स्पेशल बनती है और बुकिंग करवानी पड़ती है सालों पहले। तो अब ये शोरूम इंडिया में, बम्बई में टेस्ला का शोरूम, तो ये मैं भी सुन के हैरान हो गया। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और मरियम की तो थोड़ी सी आंखें खुली कि यार इंडिया अब क्या है,
और शायद पहले क्या था और हमारे परसेप्शन क्या थी, हमारा माइंड क्या था कि इंडिया तो बिल्कुल ही शायद नॉर्मल सा ऐसा ही है। कराची की तरह की सड़कें हाँ। होंगी टूटी फूटी। अब ये देखो ये भी इंडिया। झटका लगा। कब बुरा चलना वाला है, झटका। कब चलना है इंडिया? पैसे तो आ जाए पहले। नहीं तो बुला पैसे लेंगे ना, बंदा कमा रहा है। हमारे सब्सक्राइबर हमें बुला लेंगे ना। आप मुझे पता नहीं बुलाए ना बुलाए, आपको शायद नहीं, बुलाएंगे। मुझे तो वो बुलाएंगे, मुझसे तो हर कोई प्यार करता है। आपको तो बुला लेंगे, तो मैं भी बहुत अच्छा बैग पकड़ लेता हूँ, साथ साथ आ तो जाएंगे। आपने मेरे साथ मैं जाके बैग क्या पकड़ करना? लेता हूँ अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, वो मैं साथ रख लूंगी किसी को, आपकी मेरा जरूरत तो नहीं है मुझे। मेरा पत्ता पहले से ही साफ हो गया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।